चलो आज हम लोग जोड़ बनाना सीखते हैं। जोड़ का मतलब ये है कि आपको किसी इस संख्या को एक साथ इकट्ठा करना है, उसको जोड़ देना है। मतलब जैसे मान लो कि इसी इसी क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे ये 5 है और ये 4 है। जैसे 5 कोई चीज़ आपके पास था, उसमें 4 और आपने जोड़ दिया तो आपके पास अब कितने हो जाएंगे, ये है। तो हम लोग सिंपल इसको देखते हैं कि जैसे हमें 5 को 4 से जोड़ना है, तो ये जो 5 है तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे। तो 5 है तो सबसे पहले हम एक साइड में कहीं पे 5 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद से फिर ये नीचे वाला जो है, इसको 4 है तो 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब फिर हम लोग काउंट करेंगे कि ये कितना हो गया। जोड़ का मतलब यही होता है कि टोटल एक साथ कितना हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ। तो हम लोग इसी के जस्ट नीचे 9 लिख देंगे। अब वैसे ही ये 4 में 3 को जोड़ना है, तो हम लोग 4 लाइन देंगे, 1 2 3 4। और उसमें फिर 3 लाइन और 3 और जोड़नी है, तो 3 लाइन और बनाएंगे, 1 2 3। अब हम लोग देखेंगे कि ये कितना हो गया टोटल, तो इसको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 7 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन का 45 में 34 यानी कि 45 में 34 जोड़ना है, तो आंसर आया 79। और ये जो निशान है ये जोड़ का निशान है, ये प्लस का निशान है। वैसे ही हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है 65 में 23 जोड़ना है, तो हम लोग देखेंगे इकाई के सामने से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। इकाई के सामने कितना दिया है, ऊपर दिया है 5, तो हम 5 लाइन लिखेंगे, 1 2 3 4 5। उसमें हम लोग को 3 जोड़ना है, तो 3 लाइन और इसके बगल में देंगे, 1 2 3। अब ये टोटल काउंट करेंगे, इसको टोटल देखेंगे कि ये टोटल कितना हुआ। तो हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके सामने 8 हो जाएगा। और कभी भी जोड़ जो हम स्टार्ट करते हैं, जोड़ना स्टार्ट करते हैं, वो इकाई के तरफ से स्टार्ट करते हैं, फिर दहाई पे जाते हैं, फिर सैकड़ा पे जाते हैं, फिर आगे जितनी भी बड़ी संख्या रहेगी उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इकाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे ही फिर दहाई के जगह पे दिया है 6 दिया है, और उसमें हम लोग को कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो हम लोग 6 लाइन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो 1 2 लाइन और बढ़ा देंगे, फिर इसको काउंट करेंगे कितना हो रहा है, फिर इसको देखेंगे कि ये टोटल कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इस तरह से 65 में हम लोग 23 जोड़ेंगे तो आंसर 88 हो गया। अब आप इस तरह से समझो कि 65 कोई चीज़ आपके पास है, जैसे मान लो 65 आम आपके पास है, उसमें 23 और आपको मिल गया, तो टोटल आम कितने हो गए आपके पास, 88 हो गए। अब हम लोग घटाव सीखते हैं। जैसे घटाव में क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई चीज़ है, उसमें से आप कुछ निकाल के किसी को दे रहे हो, तो आपके पास कितना बचेगा वो आंसर हो जाता है। तो जैसे मान लो कि 87 आपके पास कुछ है, उसमें से 53 आपको किसी को दे देनी है, इसमें से 53 निकल जा रहा है, इसमें से 53 घटा ले रहे हैं। तो इसको हम कैसे घटाएंगे, जैसे ये 7 दिया हुआ है, तो हम लोग 7 लाइन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग 7 लाइन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 7 में से हमारा 3 निकल गया, तो हम इसमें से 7 में से 3 लाइन कट करेंगे, 1 2 3 कट करेंगे, कितना बच गया, इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 बच गया।
4 हम लोग यहाँ लिख देंगे। उसके बाद से फिर हम दहाई वाले पे जाएंगे। यहाँ पे 8 कोई सामान आपके पास है, उसमें से 5 निकालना है, तो 8 लाइन लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें से कितना घटा रहे हैं? 5 घटा रहे हैं, तो 5 को हम लोग कट कर देंगे। 1 2 3 4 5। अब कितना बच गया? 3 बच गया। तो इस तरह से अगर 87 में से 53 को घटाते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 34 आएगा। वैसे ही हम दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये क्या है, जैसे जैसे हम ये मैथ बनाते जाएंगे, प्रैक्टिस होता जाएगा, तो इसको लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये 6 है तो मन में देखेंगे 6, तो उंगली पे इसको काउंट करेंगे, 5 उंगली इस हाथ की और 1 उंगली इस हाथ की, तो 6 हो गया। उस 6 में से 2 उंगली निकाल देनी है, तो 6 में से 2 उंगली निकाल देंगे। 6 उंगली में से 2 उंगली तो बचेगा कितना? 1 2 3 4। वो 4 हम लोग यहाँ लिख देंगे। वैसे ही जैसे ये 7 दिया हुआ है, अब 7 दिया हुआ है तो उंगली पे ही काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 2 उंगली इसमें, 5 उंगली इसमें, 7। अब इसमें से 4 निकाल देनी है, तो 2 उंगली इसमें से निकाल देंगे, 2 और 2 इसमें से निकाल देंगे, तो फिर इस हाथ में कितना उंगली बच रहा है? 1 2 3 बच रहा है, तो ये 3 हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से 76 आपके पास कोई सामान था, उसमें से आपने 42 किसी को दे दिया, तो अब आपके पास कितना बचा है? 34 बचा है। अब हम लोग छोटा सा गुना सीखते हैं। ये दिया है 32 को 3 से गुना करना है। गुना का ये हो गया कि मतलब ये मतलब ये 32 जो है हम 3 जगह लिख के जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो इसको बनाने के लिए क्या है, नीचे वाले को पहले इकाई से गुना करेंगे, फिर दहाई से करेंगे। तो पहले इकाई से करने के लिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे या 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो जैसे हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, 2 3 6 आ रहा है। हम लोग 6 लिख देंगे यहाँ पे। वैसे ही अब फिर ये 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे। तो इस तरह से 32 को 3 से गुना करने पे 96 आ रहा है। वैसे ही ये 52 दिया हुआ है, 52 को 2 से गुना करना है, तो इकाई से हमें स्टार्ट करेंगे। इकाई में दिया है 2, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो इकाई का है तो उसी के सामने लिखेंगे नीचे। अब हम लोग दहाई का पढ़ते हैं। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे। अब हम लोग भाग बनाते हैं, एक छोटा सा भाग बनाते हैं, और इस पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जैसे ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पे जो दिया रहता है उसको हिंदी में कहते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक। यहाँ पे जो निकल के आएगा उसको बोलते हैं भाग फल, और जो नीचे बच जाएगा कुछ उसको बोलते हैं शेष फल। तो अब जैसे ये है, इसको हम लोग इतने टाइम्स पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 7 हो या 7 से कम हो, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 3 के पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो 2 बार में 6 आएगा, 3 बार में 9 आएगा। तो हम लोग को 9 नहीं लेना है क्योंकि 7 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे? 6 लेंगे। 6 लेंगे तो 6 का पहाड़ा हमने कितने बार पढ़ा? 2 बार पढ़ा, तो वो 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 6 आ रहा है, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 6 को क्या करना है? इस 7 में से माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का निशान बिठाएंगे।
घटाओं का निशान दे देंगे। उसके बाद से हम लोग घटाएंगे। अब 7 कोई चीज़ आपके पास है, उसमें से 6 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये जो 1 है ये शेषफल हो गया। अब ये जो 1 है हम देखेंगे ये हमेशा ये 3 से कम होना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा है इसका मतलब हमने यहाँ पे सही से कैलकुलेशन नहीं किया है। यहाँ पे हमने जैसे 2 बार किए हैं, 3 बार करना था। अगर 3 से ज़्यादा होता है तो इस तरह से भाग का हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाग का। जैसे यहाँ पे दिया है 9 और 4 से भाग देना है, तो 4 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे या तो 9 आए या 9 से कम आए। जो 4 के पहाड़ा में हो तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो 12 9 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 बार नहीं पढ़ेंगे। अब हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। तो इसका मतलब ये 9 से कम है 8, तो हम लोग 2 बार ही पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 8 आ गया। अब हम लोग फिर यहाँ पे माइनस दे देंगे। तो माइनस देने के बाद ये 9 में से हम लोग 8 घटाएंगे, 1 आ गया। ये जो 1 आ गया हमारा ये हो गया शेषफल। और जो ये आ गया ये भागफल, ये भाज्य और भाजक दिया हुआ था पहले से। वैसे ही एक दूसरा ये देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे 5 12 का भाग देना है 5 से, तो 5 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे या तो 12 हो या 12 से कम हो। पहले तो हम इकाई का देखेंगे। इकाई इसमें ये स्टार्टिंग वाला जो 5 के जस्ट बगल वाला है 1 है, हम लोग यहाँ से चलते हैं इसमें। तो ये 1 है, 5 से कम है, तो हम लोग को 5 से ज़्यादा करने के लिए उसके बगल वाले को भी ऐड कर लेंगे। इसको भी ऐड कर लिया तो ये कितना हो गया 12। तो अब 12 देखेंगे 5 के पहाड़ा में आता है कि नहीं। तो 5 के पहाड़ा में 10 आएगा, 2 बार पढ़ने पे 10 आएगा, 3 बार पढ़ने पे 15 आएगा। तो 15 ज़्यादा है और 10 कम है, तो उससे जस्ट छोटा वाला कम लेना है। ये नहीं कि हम 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ के 5 लिखें, ऐसा नहीं करना है। उससे जस्ट छोटा, उससे 1 बार और बढ़ाने पे अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब वही छोटा वाला यहाँ पे लिखना है। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। अब इस 10 को इस 12 में से घटाएंगे तो ये 2 में से, जैसे आपके पास कोई सामान 2 है, उसमें से किसी को नहीं देना है तो कितना बचेगा आपके पास? 2। आपके पास कुछ 1 है, 1 आपने किसी को दे दिया तो कितना बच गया? 0। तो इस तरह से आपका ये भाग कंप्लीट हो गया।